शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भैरव जी का जन्म कैसे हुआ, इनके नाम क्या हैं। तो बेसिकली हम उनके उत्पत्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि को काल भैरवाष्टमी या भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के खून से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। और कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपनी सीमाएं पार कर रहा था, और एक बार तो अंधकासुर दैत्य ने भगवान शिव पर ही आक्रमण कर दिया। तो उस समय अंधकासुर दैत्य को मारने के लिए भगवान शिव ने अपनी हथेली को काटकर कुछ रक्त की बूंदों से भैरव की उत्पत्ति की, और भैरव ने अंधकासुर का विनाश किया और फिर उसे मार दिया। और भैरव शिव के 5वें रुद्रावतार हैं। अब इनकी मैं थोड़ी सी कहानी भी बताऊंगा आपको और महत्व भी बताऊंगा कि देखिए, नवरात्रि जब होता है तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा के बाद भैरव का पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। जीवन में आने वाली अनेक तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए भैरव आराधना का बहुत महत्व है। और भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की उपासना जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है। और भैरव उपासना के लिए रविवार का दिन बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को भी इनकी पूजा की जाती है। अभी एक बार क्या हुआ, सब देवताओं ने, साधुओं ने, सब त्रिदेव और देवताओं से पूछा कि भाई सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं ने सभी वेदों से पूछा तो सभी ने एक सुर में कहा कि महादेव शिव के समान कोई नहीं है, वे हैं सर्वशक्तिशाली और पूजनीय हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने 5वें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। उस शिष्य ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं और जिनके पास ना ही मैल है ना ही धन वैभव है, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। तो यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत दुख हुआ। और उसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक उत्पन्न हुए, और यह बालक जोर जोर से रुद्धम करने लगा। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि उनके तेज से बालक उत्पन्न हुआ है। अधिक रुंदन करने के कारण उनका नाम रुद्र रखा गया, जो भैरव कहा जाता है। तो भैरव के नाम से जाना जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। प्रचलित जो कहानियां हैं, जो कथा है, वो मैं आपको बता देता हूं। भगवान भैरव को अनेक नामों से जाना जाता है, और पुराणों के अनुसार ये जो विवाद हो रहा था, बेसिकली ब्रह्मा और विष्णु के मेन विवाद उन्हीं का था कि परम तत्व कौन है। तभी वेदों को प्रश्न किया गया था। तो रुद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का उपहास करने के लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ब्रह्मा की इस प्रकार गर्वयुक्त बातें सुनकर एक्चुअली भगवान शिव थोड़े क्रोधित भी हो गए थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने खून के अंश से भैरव को प्रकट किया, यह भी लिखा हुआ मिलता है। और भगवान शिव के कहने पर ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था, जो भगवान शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और भगवान शिव ने भैरव को एक नया नाम दिया, काल भैरव। और भगवान शिव ने कहा कि तुम साक्षात काल के ही कालराज हो गए, तुम विश्व का भरण करने में समर्थ हो गए, अतः तुम्हारा नाम भैरव भी होगा, तुमसे काल भी डरेगा।
इसलिए तुम्हें काल भैरव भी कहा जाएगा। दुष्ट आत्माओं का तुम नाश करोगे, अतः तुम्हें आमर्दक नाम से भी लोग जानेंगे। भक्त के पापों का तुम तक्षण भक्षण करोगे, फलतः तुम्हारा एक नाम पाप भक्षण भी होगा। तो ये कथा मिलती है। अब आगे की कहानी सुनिए। सिर तो काट दिया, और यह करना ब्रह्म हत्या के समान था, क्योंकि ब्रह्मा थे। तो शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ, तब तक त्रिलोक में भ्रमण ही करते रहो, और तब तक किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव के आदेश के अनुसार वैसा ही किया, और अंत में काशी जगह पर उन्हें हाथ से ब्रह्मा का शिष्य स्वतः ही छूट गया, और तब से वे इस पाप से मुक्त हो गए। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया, और आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। उसी तरह उज्जैन के काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन का पुण्य लाभ नहीं मिल पाता। तो ये हमने उनके जन्म के बारे में आपको बताया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।